मोटो एज 70, यस, बहुत जल्दी आने वाला है। फ्लिपकार्ट पे शोकेस हो चुका है। स्लिमर फ़ोन कह सकते हो आप, जैसे कि सैमसंग का या एप्पल का एयर आया। तो यहाँ पे एज 60 जो था हमारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन था और कर्व डिस्प्ले के साथ था, तो इसके साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं मतलब ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस क्या रहती हैं। मतलब मोटो S60 वर्सेस S70 में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ऑल्दो बैक कैमरा मॉड्यूल तो सेम ही देखने को मिलता है। कर्व डिस्प्ले आपको अगेन H60 में भी S70 में भी देखने को मिलती है। तो सारी चीज़ें तो यहाँ पे ऐसे तो ओवर देखने में तो सिमिलर सी लग रही हैं। बट चलिए चेक करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकपोक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपका वैसे कर्व डिस्प्ले के साथ साथ OLED पैनल भी है 120 हर्ट्स का, और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स तक की देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है मेरे ख्याल से। और पंच होल कैमरा डिज़ाइन तो देखने को मिलता ही है। प्रोसेसिंग पावर की बात करें या प्रोटेक्शन की बात करें, या अगर हम बात करें स्टोरेज, रीड राइट स्पीड की, सब कुछ A to Z यहाँ पे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो गैज़ एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को आप सभी के लिए बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप सभी से मोटो एज 60 वर्सेस एज 70 की, तो यहाँ पे एज 60 आपको लगभग 25,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाता है। एज 60 प्रो की बात करूँ, जो ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा बेटर है, वो आपको अगेन उतने ही प्राइस ब्रैकेट में 26-27,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल जाता है करीब करीब, विद कार्ड वार्ड ऑफर। वैसे नॉर्मली 30,000 रुपये का लॉन्च हुआ था। अब एज 70 में खास बात तो डेफिनेटली है कहीं ना कहीं एज 60 से अगर हम कंपेयर करें। वैसे मैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सारे में बताता हूँ आपसे को, बट आपको एक चीज़ मेरे लिए करना है, आपको यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड प्राइस बताना है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे अगर हम बात करें 4G 28 बैंड मिल जाते हैं ऑल ओवर द, बेसिकली आउट ऑफ कंट्री तो लॉन्च हो चुका है मोटो एज 70, लगभग 70-72 हज़ार रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च किया है इसको। अब इंडिया में आएगा तो कितना प्राइस रहेगा वो मैं जानना चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि मेरे को कहीं पे एक्जैक्टली प्राइस पता नहीं चला। मतलब बहुत सारे फॉरम्स मैंने चेक किया, गूगल वेबसाइट से चेक किया, तो एक्जैक्टली बता नहीं रहा कोई। और कई वेबसाइट्स पे लिखा है 30 से 35,000 रुपये। तो गैस 30 से 35 तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और सैमसंग का एज 25 जो आया था ना, एज सीरीज जो आया था, उससे डेफिनेटली यहाँ पे सस्ता है फ़ोन वैसे ये, क्योंकि फ्लैगशिप परफॉर्मेंस नहीं है इसमें, आपको बजट परफॉर्मेंस मिलती है। 4G बैंड्स आपको और 5G बैंड्स दोनों में सिमिलर मिलते हैं। अब मोटो S70 लगभग 5.9 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। 6 mm आप मान सकते हो। मोटो एज 60 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मोटा है एज़ कम्पेयर टू S70, और लाइट वेट भी है। S70 आपका 160 ग्राम्स का है। S60 आपका ऑलमोस्ट 180 से 200 ग्राम के बीच में है ये वेट इसका। वैसे गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है दोनों में ही, फ्रंट ग्लास पे। और मोटो S60 आपको कर्व डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। मोटो S70 आपको कर्व डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा, क्वाड कर्व डिस्प्ले आप मान सकते हो। फ्रेम एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है मोटो S70 में। S60 में आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता था, पता नहीं मोटो ने ऐसा क्यों किया। मोटो एज 50 प्रो में इन्होंने एल्यूमिनियम का दिया था, एज 50 में एल्यूमिनियम का दिया था। इन्होंने एज 60 से चेंज कर दिया, 60 फ्यूजन में भी, 60 में भी, 60 प्रो में भी इन्होंने प्लास्टिक का फ्रेम देना स्टार्ट कर दिया, तो क्वालिटी को डाउनग्रेड किया। बट यहाँ पे इनगेस प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। IP68 69 की रेटिंग आपको जो मिलती थी, बरकरार थी, वो आपको इस बार भी मोटो S70 में देखने को मिलेगी इंडिया में जब लॉन्च होगा। और बेसिकली ये फ्लिपकार्ट पे शोकेस हो चुका है, तो लॉन्च होने ही वाला है। अगर हम बात करें, मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी देखने को मिल जाती है, 810H सर्टिफाइड है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल यहाँ पे आपको स्टडी फ़ोन मिलने वाला है। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पे गाइज POLED पैनल है, और 6.67 इंचेस की डिस्प्ले थी मोटो S60 की, और 6.7 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है। स्लाइटली बड़ी मैं कहूँगा यहाँ पे मोटो S70 की डिस्प्ले है। 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट तो है ही है। PWM डिमिंग भी मिल जाती है, बट पिछली बार 720 हर्ट्स की PWM डिमिंग थी। इस बार एक्जैक्टली कंपनी ने रिवील नहीं किया है। वैसे HDR10+ डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए, तो डिस्प्ले की क्वालिटी सुपर रहने वाली है। अब गैस मोटोरोला पता नहीं क्या करता है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी यहाँ पे डिग्रेड कर दिया है। इस बार मोटो S70 में आपको 90.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, जो कि ज़्यादा था पिछले साल मोटो S60 का। तो 1.5 के रिजोल्यूशन ऑलमोस्ट दोनों में देखने को मिलता है। बट ये है कि गैस स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कम किया है मोटो S70 में। ज़्यादा फील नहीं होगा, बट ये कि थोड़ा तो चेंज किया है, 0.3% का। और यहाँ पे नॉर्मल ब्राइटनेस 800 निट्स की है, हाई ब्राइटनेस मोड 1800 लगभग निट्स तक चला जाता है, और पीक ब्राइटनेस वैसे मोटोरोला ने बताई है 4500 निट्स की मिल जाती है। तो यहाँ पे HBM भी काफ़ी ज़्यादा है, सनलाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। S60 जो आया था आपका, S60 एंड्रॉयड 15 के साथ आया था। Hello UI आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। ये बेसिकली पिक्सल की तरह ही रहता है। UI थोड़ा सा यहाँ पे
जो मोटरोला के फीचर्स है वो ऐड किए होते हैं। और गाइज यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करके देता है मोटरोला। होप सो कि मोटो S70 में ना हो, थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करके ना दे। 3 साल के मेजर अपडेट्स मोटो S60 में प्रॉमिस किए थे, तो एंड्रॉयड 16, 17, 18 तक ही मिलेगा। अब एज 70 में आपको 3 साल के अपडेट्स देखने को मिलता है, बट ये एंड्रॉयड 16 के साथ शिप होने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है, तो ये 19 तक जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो मोटो एज 60 में जो प्रोसेसर मिलता है Dimensity 7400 चिपसेट मिलता है। 6.8 से लेके 7 लाख के Antutu बेंचमार्क को टच करता है ये, तो कह सकते हो नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक है। 60 FPS पे BGMI खेल पाओगे। और मोटो S70 आपका 7S Gen 4 के साथ आता है स्नैपड्रैगन, जो कि लेटेस्ट वाला है, और 8 लाख प्लस का Antutu बेंचमार्क स्कोर आता है। V10 अगर आप देखें इसका Antutu का, तो V10 जो है वो करीब 1 मिलियन प्लस चला जाता है, तो ये है कहीं ना कहीं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे माली G615 MC2 चिप्स वो मिलता है GPU चिपसेट मोटो S60 में। S70 में आपको Adreno 722 मिल जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मेमोरी की, तो गाइस यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट मिलता है मोटो S60 में, जो कि सुपर्ब है। मोटो S70 में SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता, ऑब्वियसली बात है, इतना स्लिम फोन है तो कार्ड स्लॉट की जगह होगी नहीं। वेरिएंट्स की बात करें तो मोटो S70 आपको 12/256 और 12/512 में देखने को मिलेगा। मोटो S60 तो आपको 8/256 से स्टार्ट है, 12/256, फिर उसके बाद 8/512 और 12/512 फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। UFS 4.0 आपको देखने को मिलता है मोटो S60 में। S70 में ही कम कर दिया, UFS 3.1 कर दिया, पता नहीं मोटोरोला ने डाउनग्रेड क्यों किया, कहीं ना कहीं प्राइस हाई रहने वाला है मोटो S70 का स्लिमनेस की वजह से, बट यहाँ पे ये डिग्रेड क्यों किया, UFS 4.0 देना चाहिए था। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे भी डिग्रेड मिलेगा, एक लेंस ही नहीं दिया है मोटोरोला में ने S70 में। वैसे फ्रंट कैमरा दोनों का सिमिलर है, 50 मेगापिक्सल का मिलता है, 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, फुल HD 120 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैक कैमरा में यहाँ पे ट्विस्ट आता है, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल का तो वाइड एंगल लेंस मिल जाता है सेम फोकस अपर्चर के साथ ऑलमोस्ट, मतलब S70 में 1.8 का है अपर्चर, H60 में 1.9 का अपर्चर है, 24mm वाइड एंगल लेंस मिलता है, PDAF मल्टी PDAF OIS का ऑप्शन तो है ही है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। बट यहाँ पे जो टेलीफोटो लेंस है वो रिमूव कर दिया है मोटो S70 में, जो कि मेरे ख्याल से डाउनग्रेड है ही है कहीं ना कहीं। वैसे दूसरा जो कैमरा है अल्ट्रा वाइड वो दिया गया है 50 मेगापिक्सल का, तो गाइस टेलीफोटो 3:2 ये ज़्यादा बेटर था, देना चाहिए था मोटो S70 में। क्या कहते हो आप सब, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। जो मोटो S60 में मिलता है, इवन S60 Pro में भी देखने को मिलता है। LED फ्लैश, HDR, पैनारोमा मोड तो है ही है, और इनका पेंटोन वैलिडेटेड कलर कोलैबोरेशन तो रहता ही है कहीं ना कहीं फ़ोन्स में। वीडियो की बात करें तो 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो बैक कैमरा से, और फुल HD 240 FPS तक जा सकता है ये। गायरो EIS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो गैस 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट बैक कैमरा से दोनों में देखने को मिल जाती है। अब हम स्पीकर की बात करेंगे तो गैस ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं डेडिकेटेड, और यहाँ पे आपको डुल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है दोनों ही फोन्स में, तो ये अच्छा है। लाउडनेस आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आपको साउंड क्लैरिटी मिलने वाली है, तो ये भी ठीक है यहाँ पे दोनों भी। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो गैस देखो Wi-Fi 6 मिलता था मोटो S60 में, S70 Wi-Fi 6E कर दिया है ड्यूल बैंड, और ब्लूटूथ 5.3 था पिछली बार, इस बार ब्लूटूथ 5.4 कर दिया है A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ। GPS तो है ही है, NFC भी देखने को मिल जाता है, USB Type-C 2.0 का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे 3.2 नहीं दिया गया है। इवन तो मोटो S70 मुझे ऐसा लग रहा है कि 50,000 से ऊपर का फ़ोन जाने वाला है, उसके बावजूद भी यहाँ पे USB Type-C 2.0 दिया है। और तो और यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, तो गैस यहाँ पे अल्ट्रासोनिक तो दे सकती थी कम से कम मोटोरोला कंपनी, वो यहाँ पे नहीं है, ऑप्टिकल ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि H60 में भी, बजट फोन्स में भी मोटोरोला के देखने को मिलता है। इवन G96 जो कि 15-16 हज़ार रुपये का फ़ोन आता है, उसमें भी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वही दिया गया है S70 में। और इसी के बाद साथ में बात करें एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सारे के सारे फीचर्स तो मिल ही जाते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की, तो गैस मैं कहूँगा यहाँ पे सैमसंग एप्पल का एयर जो आया था और सैमसंग का S सीरीज़ आया था, उससे तो ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा S70 में, और 4800 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है। वैसे H60 में आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया था, 5500 mAh था ये, और 68 वाट की वायर्ड चार्जिंग आपको दोनों में ही देखने को मिलती है, तो चार्जिंग टाइम ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर सा ही देखने को मिलेगा दोनों में ही, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। वैसे वीडियो प्लेबैक टाइम में डेफिनेटली यहाँ पे H60 थोड़ी सी बाजी ले आता है, यहाँ पे 3 घंटे का एक्स्ट्रा प्ले टाइम मिल जाता है, मोटो S70 में 3 घंटे का कम मिलेगा दैट्स इट। अब प्राइसिंग और कंक्लूजन की बात करते हैं, तो गाइस प्राइसिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब 50,000 रुपये के लगभग, या मतलब इंडिया में लॉन्च 50 से लेके 70 के बीच में रह सकता है, क्योंकि 70 का तो लॉन्च हुआ ही है बाहर, ठीक है। US मार्केट में अगर हम देखें, चाइना में लॉन्च हो चुका है, तो मोटो S60 का प्राइस 25,000 रुपये। वैसे कंपैरिजन तो बनता नहीं था, बट S60 S70 में क्या डिफरेंस है वो बताना ज़रूरी था मेरा, तो यही था एक सिंपल सा कंपैरिजन। और H60 Pro के साथ किसी को कंपैरिजन चाहिए तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।